के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। महाराजा अग्रसेन जी की जयंती के अवसर पर मैं आप सब अग्रबंधुओं को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं मैं देता हूं। आज का दिन एक विशेष कारण से भी ये दिन है। आज से ही मां नवरात्र के पावन पर्व ये शुरू हो रहा है। मैं मां नवरात्रों की नवदुर्गा मां दुर्गा की इन सर्द नवरात्रियों की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर आप पंचकुला की इस पवित्र भूमि पर पूरे प्रदेश से आए हैं और ये पवित्र भूमि मां मनसा देवी शक्तिपीठ की भूमि है। मैं इसकी भी आप सबको बधाई देता हूं और आप सबका यहां स्वागत करता हूं। आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मित्रों, नवदुर्गा केवल एक मां नहीं बल्कि एक शक्ति है। उन्होंने हजारों साल पहले राक्षसी शक्तियों का नाश किया था और धर्म की रक्षा की। देवी देवताओं और संतों को भय से मुक्त किया था मां दुर्गा ने। मैं आप सभी को पुनः इन सर्दीय नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये सर्दीय नवरात्रे आप सबके लिए मंगलमय हो, आप आगे बढ़े, ऐसी मैं मां के चरणों में प्रार्थना करता हूं। माता रानी की ही असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सब इसी लगन और मेहनत से आगे बढ़ते रहें, ऐसी मां के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं। मित्रों, महाराजा अग्रसेन जी केवल अग्र समाज के ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज की वो महान विभूति थे। वे समाजवाद, राष्ट्रीय एकता, अहिंसा और मानव सेवा की महाराजा अग्रसेन एक प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने आपसी प्रेम और सहयोग की एक ऐसी मिसाइल कायम की जिसका दूसरा उदाहरण दुनिया के इतिहास में शायद नहीं मिलता है। अगर हम देखते हैं उनका पूरा जीवन हमें सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज जब हम महाराजा अग्रसेन जी के जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, प्रेरणा का स्रोत है। मित्रों, महाराजा अग्रसेन जी ने अपने राज्य में, हम सब जानते हैं कि एक अद्भुत परंपरा शुरू की थी। उसकी चर्चा भी की गई है, उसके बारे में बताया भी गया है, जिसे सुनकर आज भी सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस प्रकार की परंपरा महाराजा अग्रसेन ने शुरू की थी। उस परंपरा को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये संकल्प लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए, जो महाराजा अग्रसेन जी ने हमें रास्ता दिखाया है। हम सभी जानते हैं कि जब भी अग्रोहा में कोई परिवार आता था, महाराजा अग्रसेन जी की जो राजधानी, जो उनका क्षेत्र था, उस क्षेत्र में अगर कोई भी परिवार, कोई नया परिवार वहां रहने के लिए आता था, तो राज्य का प्रत्येक नागरिक उस नए परिवार को एक ईंट और 1 रुपया उसको भेंट करता था,
सोचिए इससे क्या होता था। इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनकी जो ये परंपरा थी, उन्होंने जो रास्ता दिखाया, वो क्या हमें संदेश देता है। नए आने वाले परिवार के पास तुरंत एक घर वो बना लेता था, अपना कारोबार खड़ा कर लेता था और वो परिवार आगे बढ़ता था। मुझे खुशी है कि यह परंपरा केवल अग्रवाल समाज के लिए नहीं थी, बल्कि उस अग्रोहा धाम में किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति अगर वहां आता था, ये हर व्यक्ति के लिए ये महाराजा अग्रसेन जी ने ये प्रथा को चालू किया था। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। मित्रों, हम सब ये जानते हैं कि यह परंपरा महाराजा अग्रसेन जी के समावेशी और उनकी दूरदर्शी सोच का ये प्रतीक थी। इसको हम सब जानते हैं। मित्रों, उन्होंने अपने साम्राज्य में पशु बलि और पशु वध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का काम अगर किसी ने किया था तो महाराजा अग्रसेन जी थे। उन्होंने अपने राज्य में किया था और इस तरह उन्होंने मानव इतिहास में पहली बार अहिंसा की अवधारणा को एक सामाजिक नियम बनाया था। ये महाराजा अग्रसेन जी की ही सोच थी। मित्रों, अग्रवाल समाज का इतिहास एक गौरवशाली इतिहास है। मुझे खुशी है जब भी राष्ट्र को जरूरत पड़ी है, इस समाज ने दोनों हाथों से अपनी महान परंपरा का निर्वहन निभाया है। ये हम सब के लिए खुशी की बात है और ये महाराजा अग्रसेन जी ने ये हमें प्रेरणा दी है। मित्रों, हम सब जानते हैं भामाशाह का स्वर्णिम उदाहरण हम सबको याद है, जिन्होंने मेवाड़ की आजादी के लिए अपना सारा धन महाराणा प्रताप जी को दे दिया था कि आप लोगों की, हिंदुओं की आप रक्षा करिए, हम और कमा करके आगे बढ़ जाएंगे। ये मित्रों, अगर उदाहरण कहीं मिलता है ये भामाशाह जैसा, तो ये हमारे ही समाज के अंदर मिलता है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।